मेरा प्रश्न सर आपसे यही है कि वो निपुणता जो भाव आप रखते हैं वो भाव, जैसे आज मेरी बात भी कर लूं या अन्य संसार के लोगों की बात कर लूं, तो वो भाव विकसित कैसे होगा उस कर्म के प्रति कि ये मेरा कार्य, इतना समर्पण का भाव, उसके लिए कुछ आप कहना चाहेंगे या क्या ऐसा मूल मंत्र है जिससे ये विकसित किया जा सके? उसके लिए हमें सबसे पहले तो गायत्री की साधना करना है। गायत्री मंत्र पुरुषों को करना चाहिए, मन में धारण करना चाहिए। गायत्री मंत्र बोला नहीं जाता, आजकल गायत्री परिवार वाले बोलते हैं, लेकिन कई नियम नहीं है, किसी शास्त्र में इसका वर्णन नहीं है कि मुंह से बोला जाता है। जो बोलते हैं वो उसका दोष लगता है। महिलाओं को बोलने का अधिकार ही नहीं है गायत्री मंत्र, ये शास्त्र में वर्णन है इस चीज का। अब ठीक है, जो बोलते आ रहे हैं वो उसका अपन किसी का अनादर नहीं कर रहे हैं, लेकिन कायदा जो है वो शास्त्रोक्त पद्धति जो है वो यही है कि मन में धारण करना चाहिए गायत्री को। गायत्री ब्राह्मणों की कुल देवी है, गायत्री ब्रह्मांड को जीत सकती है। अगर जिस मनुष्य ने गायत्री का मंत्र का जप प्रतिदिन करता है वो हर चीज को प्राप्त कर सकता है। संसार में से कोई चीज नहीं है। और साथ में अपने इष्ट को मानना चाहिए। जैसे मैं मेरे इष्ट श्रीनाथ जी को मानता हूँ। इस ब्रह्मांड में जो भी मुझे प्राप्त हो रहा है वो श्रीनाथ जी की कृपा से मिल रहा है। सभी मनुष्य का अपना अपना एक इष्ट होता है, उस इष्ट को साथ में लेकर गायत्री की उपासना करें। आप जीवन में कभी दुखी नहीं होंगे और हर चीज को प्राप्त करेंगे। एक मेरा प्रश्न और ये कि जो स्मरण करने की हमने बात करी, जो आपका कार्य है वो वैसे ही है, और आज हम देखते हैं कि सब छात्र पढ़ाई की, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उसमें भी उनमें कहीं ना कहीं एक एकाग्रता की कमी, जिसके कारण वो अच्छे से याद या स्मरण नहीं कर पाते हैं। तो उनको आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? जैसे हमारा फील्ड हो गया तो वो इस तरीके के है, तो मैं एक विशेष आपसे पूछना चाहूंगा कि भाई किस प्रकार से वो पढ़ाई करे तो उनका स्मरण शक्ति बढ़े और वो ज्यादा दीर्घ काल तक स्मरण कर सके, उसके लिए आप कुछ बताना चाहेंगे? जीवन में सबसे पहले सुबह उठते समय और रात्रि विश्राम के समय दो चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हम आज के समय बहुत जल्दी में रहते हैं हर काम में। बिल्कुल सही बात। बहुत हमें यह रहता है कि हमें बहुत जल्दी सब कुछ पाना है। मैंने अभी बीच में अभी आपकी बातों में ही मैंने उत्तर दिया था कि मनुष्य चाहता है कि ये कुछ चीज दिख जाती है तो मुझे चाहिए। तो जीवन में बहुत जल्दी सब कुछ प्राप्त करना चाहता है। आप जब भी प्रातः काल उठे तो सबसे पहले करें ध्यान। भले किसी भी इष्ट का करें, जो आप जिसको मानते हो, श्रद्धा रखते हो, उसका ध्यान करें। ओम का उच्चारण करें। अपने शरीर में 7 चक्र पाए जाते हैं। 7 चक्रों तक तो जाना बहुत समय लगेगा जीवन में, लेकिन कम से कम ओम का उच्चारण करें, ध्यान करें, जिससे हमारा मन शांत होगा। और जब मन शांत होगा तो जिज्ञासाएं शांत होगी। जब जिज्ञासाएं शांत होगी तो मन हमारा भटकेगा नहीं। हम एक समय पे 10 चीजों को सोचते हैं। बिल्कुल सही बात। एकाग्रता हमारे अंदर आज की तारीख में बची नहीं है। एकाग्रता अगर जीवन में चाहिए तो मन को शांत रखना पड़ेगा, मन को जीतना पड़ेगा। जिसने मन को जीत लिया उसने जीवन को जीत लिया। इसलिए मन को जीतना सीखे तो जीवन अपने आप ही आपके साथ में साथ साथ चलेगा। मन को जीतने के लिए विशेष प्रयास क्या क्या किए जा सकते हैं? साधना करें, ध्यान करें, गायत्री की उपासना करें, अपने इष्ट का ध्यान करें, पूजन करें, माता पिता के साथ में भगवान का, जो भी घर में आपके पूजन कुल देवता है उनका पूजन करें। जहाँ तक हो सके ब्राह्मण हो जो भी, तो उनको संध्या करना चाहिए। त्रिकाल करे तो त्रिकाल एक टाइम की कर सके तो एक टाइम, प्रदोष काल की कर सके तो प्रदोष काल की, जैसा बने। ऐसा नहीं है कि हमें ज़्यादा परेशान होना, हम हमारी पढ़ाई नहीं कर पा रहे, भक्ति भाव में ही लग गए, ऐसा भी नहीं। लेकिन भक्ति जरूरी है मन को जीतने के लिए, अपने जीवन को बनाने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए आपको जीवन में ये चीज करना जरूरी है। अध्यात्म का सहारा ही व्यक्ति को सफल बना सकता है, क्या हम इस चीज को, ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं? बात सत्य है, अध्यात्म के रूप में ही है। आज एक बात बताइए, लोग कहते हैं सत्यनारायण कथा आती है, दूसरे पूजन पाठ आते हैं, उसमें आता है कलावती को आकाशवाणी होकर सुनाई दिया कि तेरी कन्या लीलावती को सुनाई दिया कि कलावती जो पुत्री को तूने कहा था पूजा समाप्त कर आना, तेरी